अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं अपने बहन भाइयों के साथ दही फुल्की की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही लजीज है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ले लेनी है अच्छी वाली फुल्कियाँ। तो यहाँ पर मैंने जो है वो फुल्कियाँ जो है हमने ला कर रख ली थी अपनी ही दुकान से। तो यहाँ पर हमने इनको जो है वो भिगो देना है। बहुत ही आसान तरीका है। कुछ लोग इनको गर्म पानी में भिगो रहे होते हैं, कुछ लोग इनको गुनगुने में भिगो रहे होते हैं और फिर उनकी फुल्कियाँ कच्ची पक्की बन रही होती हैं। तो आपने रूम टेम्परेचर पर सादा पानी जो है आपके पास पड़ा हुआ है, आपने वो ले लेना है। जितनी फुल्कियों की क्वांटिटी है उससे दुगना आप पानी ले लीजिए और उसके अंदर इनको अच्छे तरीके से डिप कर देना है। बस यही आपका मेथड है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। और यहाँ पर हमने 2 छोटे आलू ले लिए, उनको इस तरीके से क्यूब्स के अंदर हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इनको उबाल लेंगे। अच्छा, इस तरह से छील कर जो आलू को बॉईल करना होता है कट करके पीसेस में, वो बहुत ही ईजी हो जाते हैं और वो जल्दी बॉईल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट दिया था फुल्कियों को। आधे घंटा 1 घंटा मैक्सिमम होता है। इसके अंदर आप देखिएगा फुल्कियाँ जो है वो पानी को सोख कर लेती हैं, बड़ी हो जाती हैं और सॉफ्ट हो जाती हैं। स्पंजी आपकी फुल्कियाँ होनी चाहिए, यानी कि आप उनको हल्का प्रेस भी करें तो वो टूटे ना, और इस तरीके से ना हो कि आप उनको हल्का सा स्क्वीज़ करें और वो टूटने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बहुत ही सॉफ्ट डिलीशियस फुल्कियाँ हमारी तैयार थी। बस अब हमारे आलू भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गल चुके हैं। तब तक हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हाँ जल्दी से जो है ना वो कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पर पापड़ी बनाने का आसान तरीका जो है, हमारे पास समोसा पट्टी पड़ी हुई थी और उसी को हमने कर लेना है फ्राई बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पर जैसे उसका कलर चेंज होगा, आपको सॉफ्ट फील हो रही होगी तब भी कोई मसला नहीं है, बस जैसे इसका कलर चेंज हो जाए आपने बस इसको निकाल लेना है। ये 2 मिनट के अंदर ही आपकी बिल्कुल बाज़ार वाली पापड़ी की तरह क्रिस्पी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लजीज हो जाएगी। अच्छा, अब हम दही फुल्की के लिए जो दूसरे मसाले हैं वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे इसका मेन मसाला जो है वो ज़ीरे को रोस्ट करके अपने पास रख लेना है। अब दही जो है हम लोगों ने ले ली है तकरीबन आधा किलो के करीब दही लेकर उसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। हल्का सा उसमें पानी डालिए अगर वो बहुत गाढ़ी, क्योंकि हमारी घर की दही बनी होती है इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी थी। हमने इसके अंदर 1 से 2 घूंट के करीब हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है। और यहाँ पर अब हम हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे, और हमारा जो मसाला है सीक्रेट मसाला वो यही होता है कि चाट मसाला हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ हम अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ चाट मसाले की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि वो शेयर करनी है, मगर क्या है रमज़ान में इतने सारे काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए फ़ुर्सत ही नहीं मिल पा रही। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ हमने जो है आलूओं को है सबसे पहले डिश के अंदर एक अच्छी सी डिश ले लेनी है। मैंने यहाँ पर प्यारी सी ट्रांसपेरेंट डिश ले ली है और अब इसके अंदर हमने आलूओं को और फुल्कियों को जो है ना वो जोड़कर रख देना है। यहाँ पर हम लोगों ने सारी की सारी फुल्कियों को जो है वो यहाँ पर सेट कर देना है इसके अंदर, और ट्रांसपेरेंट डिश के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। अच्छा, साथ में 1 बाय 1 हमारे जो मसाले जो हमने ज़ीरा भून के रखा है, या तो फिर आप उसको कूट लें दरदरा, या फिर आप उसको हाथ से मसल कर डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमारी इमली की चटनी जो है खट्टी, ये भी हमारे पास मौजूद है। अब हमने सब कुछ जो है वो दही में शामिल कर देना है। 2 से 3 टेबलस्पून या जितना खट्टा आपको पसंद है आप उतना जो है वो दही के अंदर शामिल कर दें, और फिर जो है वो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके जो है एंड पर आप उसके अंदर चाट मसाला मिर्ची वगैरह जो हमने शामिल किया है सब कुछ, आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर उनको जो है वो दही भल्लों के ऊपर और आलू के ऊपर जो है अपने इस तरह से पोर कर देना है। सबको जो है वो इतने आपकी दही पतली होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए कि आपके जो भल्ले हैं या आपकी जो फुल्कियाँ हैं वो इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से डूब जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग इन्हीं को दही भल्ले कहते हैं। भल्ला जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और फुल्कियाँ जो है वो छोटी होती है, इसीलिए मैं इनको दही फुल्की ही कह रही हूँ। और ये दही फुल्कियाँ हैं, और हमने लास्ट में इस पर थोड़ा सा पुदीना और धनिया हमने जो है वो गार्निशिंग के तौर पर डाल दो, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पापड़ी देखिए जो हमने बनाई थी इतनी ज़्यादा क्रिस्पी थी। इसको जो हमने तोड़ के है इसके ऊपर हमने शामिल कर देना है। अच्छा, इससे पापड़ी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। मैंने लास्ट में दिखाना भूल गई थी, बाबा जान बहुत सारी जो है वो दाल सेव जो होती है जिसको इंडिया में भेलपुरी वगैरह कहते हैं वो भी लेकर आए थे, और वो जो इसके साथ मज़े की लग रही थी ना, उसका
का तो मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं मैं बता सकती, कितना ज़्यादा डिफरेंट और अच्छा फ्लेवर आ रहा था। और अब पापड़ी का भी इसके साथ जो है बहुत ही अच्छा जो है वो जायका आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में चाट मसाला और इमली की चटनी थोड़ी हमने और शामिल कर दी थी, और अब ये हमारी डिश जो है वो बिल्कुल तैयार है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जल्दी से मेरे 800 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो जाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।